जय हिंद प्यारे बच्चों। हम लोग सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल जाने के लिए हमारा कोडिंग डिकोडिंग का एपिसोड चल रहा था और ये हमारा एपिसोड नंबर 3 है। और आप सबसे एक निवेदन है कि आप सारे खुद से क्लास देख रहे हो, जो आपकी क्लासमेट है, जो आपके नॉन है, उस तक क्लास को शेयर कीजिए, जिससे हम सारे लोग मिलके फ्री एजुकेशन के सहारे देश के बेहतर स्कूलों में पढ़ सके। आपने कोडिंग डिकोडिंग के 2 एपिसोड पढ़ लिए थे, मुझे उम्मीद है आप सबको बेहतर आते होंगे। और आने की एक ही शर्त है, अगर आपने दोनों क्लासें देखी हैं तो ऐसा कोई सवाल है ही नहीं जो आप किसी एग्जाम में कर नहीं पाओगे। प्यारे बच्चों, ये हमारा सवाल है, ये मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था, आप सबको याद भी होगा। तो एक बार आप फिर से इसे देख लीजिए कि होमवर्क के लिए आपको करना था, आपने किया नहीं किया। सही से बताना, झूठ मत बोलना जी। प्यारे बच्चों, HAND को आपने पहले लिखा, HAND को आपने लिखा। HAND इज कोडेड एज BIEO और देन हमें पूछा क्या गया था SILK। सबसे पहले हम इनकी क्या करेंगे, हम इनकी अब करेंगे नंबरिंग। तो नंबरिंग करो। एच कितने नंबर पे आता है? 8 पे, ए 1 पे, एन 14 पे, डी 4 पे, ई 5 पे, ओ 15 पे, आई 9 पे और बी 2 पे। मुझे उम्मीद आप सबको आता ही होगा ये सब। तो नन्हे मुन्ने बच्चों, एस 19 पे, आई 9 पे, एल 12 पे और के 11 पे। ऐसा ही होता है। अब सर सुनिएगा, यहां पे एच से मतलब 8 से 2 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। 8 से 15 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। तो कैसे करेंगे? इसको टुकड़ों में डिवाइड कर लीजिए। ओके सर, क्या 8 से 9 आ सकता है? बिल्कुल, +1 करने पे आ सकता है। क्या ए से बी आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, +1 करने पे आ सकता है। यहाँ पे 14 से 15 +1, 4 से 5 +1। यहाँ पे क्या किया, 4 लेटर थे, इनको 2 के पार्ट में डिवाइड किया। अब यहाँ पे 2 के पार्ट में डिवाइड किया, तब दोनों में +1 हो गया। अब यहाँ पे भी हमने इसको डिवाइड किया। प्यारे बच्चों, यहाँ पे 19 + 1 कितना होता है? 20। 9 + 1 कितना होता है? 10। यहाँ पे 12 + 1 कितना होता है? 13। 11 + 1 कितना होता है? 12। आप सबका सही होगा। यहाँ पे कितना आएगा जनाब? J, यहाँ पे T, यहाँ पे L और यहाँ पे N। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सही ही होगा आपका। चलो आगे बढ़ते, ये सवाल करो, आप सबके लिए बहुत बेहतर सा सवाल है। चलो, VASTU वास्तु, क्या बात है। तो क्या लिख सकते हो? WCVXZ। ओके, तो हम किसको क्या लिखेंगे? STAIR। प्यारे बच्चों, अब आपने इसको बोला 22 1, बोलो साथ साथ, S19 T20 U21 26 24 22 T23। यहां पे 19 20 1 9 18। ओके, अब एक बार खुद से आप ट्राई करो, कितना वेस्ट कर सकते हो। तो 20
2 से क्या 23 आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। कैसे आ सकता है? बोला सर प्लस ऐड करने, +1 ऐड करने पे आ सकता है। ओके, तो 22 से 23 +1, 1 से 3 +2, 19 से 22 +3, 20 से 24 +4, 21 से 26 +5, मतलब +1 +2 +3 +4 +5, एक सीक्वेंस चल रही है। आगे कैसे करेंगे? जैसे डीलिंग पहले हुई है वैसे ही, +1 +2 +3 +4 +5, 19 +1 20, 20 +2 22, 1 +3 4, 9 +4 13, 18 +5 = 23। बोला समझ आया? प्यारे बच्चों, 20 को आप क्या बोलोगे? आपने कहा T, 22 V, 4 D, M 13, यहां पे W 23। बोलो हो गया होगा आप सबका। कितना प्यारा सा सवाल था ये, पूछा गया है। सैनिक स्कूल का है ये, सैनिक स्कूल 9th क्लास का क्वेश्चन। देख लो कितने सरल क्वेश्चन आते हैं। अरे अभी तो मंजिल बहुत करीब होगी, इंतजार करो। ये लिखो बेटा, इसको बताओ। आपने कहा MOTHERS, तो हम लिख सकते हैं SREHTOM। देन पूछा गया BROUGHT, तो आप क्या लिखोगे? तो सबसे पहले आप इन दोनों क्वेश्चनों को देखते हो, तो अब आपने ये बोला कि MOTHERS, तो यहां पे भी हमें यही लेटर दिख रहे हैं। कैसे भाई साहब? प्लस सर देखो आप इसको अपोजिट लिखो, MOTHERS, मतलब फर्स्ट लेटर को हम लास्ट लेटर की जगह ले गए और लास्ट लेटर को हम फर्स्ट लेटर की जगह ले आए। यहां पे हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किए जी? हमने सिर्फ और सिर्फ इनकी पोजीशन चेंज की है। तो जब भी हम पोजीशन देखते हैं तो एम फर्स्ट पे था, यहाँ पे लास्ट में, तो MOTHERS। अपोजिट किया MOTHERS, इस हम दिया हुआ MOTHERS। तो हमें जिसका पूछा गया है उसका भी हम क्या लिख देंगे? फर्स्ट लेटर को लास्ट लेटर की जगह और लास्ट लेटर को फर्स्ट लेटर की जगह। तो लिखो BROUGHT। बोलो समझ आया आप सबको? ये लो आपका सवाल का जवाब, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। करो बेटा ये सवाल। नंबरिंग आप सबको आने लग गई होगी। करो बेटा, बताओ। आपने कहा वही चीजें फॉलो हो रही हैं। एच फर्स्ट पे, लास्ट में, ए यहां पे, एन यहां पे। ओके, फर्स्ट लेटर लास्ट लेटर की जगह चला जाता है, फर्स्ट लेटर लास्ट लेटर की जगह चला जाता है, या लास्ट लेटर फर्स्ट लेटर की जगह आ जाता है, और बाकी लेटर भी वैसे ही बिहेव करते हैं। तो एस लास्ट में चला जाएगा, तो आपने बोला के फर्स्ट में, KLIS, ये आपका फाइनल सॉल्यूशन। बोलो समझ आया?
करो बेटा जी ये सवाल। PHYSICS को CHIPSSY लिखा जाता है, तो HISTORY को क्या लिखोगे बताओ। यहां पे आपने सारे रूल करके फॉलो कर लिए होंगे, नंबरिंग से नहीं हो रहा। ये एक लास्ट टाइप बची हुई थी हमारी, किसकी, लेटर कोडिंग की। तो इसमें करना क्या था भाई, PHYSICS है, यहाँ पे अल्फाबेट में जो सबसे पहले आता है ना उसको सबसे पहले, मतलब इसको हम अल्फाबेट ऑर्डर में सेट कर रहे हैं। तो C सबसे पहले आ रहा है, C सबसे पहले तो C को, फिर C से बाद में कौन आता है, H 8 पे आता है। देखो पहले इनके नंबरिंग कर लो, 3 8 16 25 19 9 19। सबसे पहले 3 आता है, तो 3 आपने लिखा C, उसके बाद में 8 आता है H, फिर I आता है 9, फिर कौन आता है 9 के बाद में, बड़ा नंबर देखो 16 तो P, देन कौन आता है 19 तो S, दो बार है 19 तो S, फिर 25 पे Y। एक बार आप फिर से देख लीजिए, हमें इसको अल्फाबेट में जैसे हमने याद किए थे, जिसको हम डिक्शनरी ऑर्डर भी बोला करते हैं, हमें ठीक वैसे इसका सेटलमेंट करना था फिजिक्स का। तो फिजिक्स लिखा हुआ था, हमने उसकी नंबरिंग की, आपने बाकी सारे पेपर खेल लिए होंगे, नहीं हुआ होगा। तो अब आपको क्या करना है, डिक्शनरी ऑर्डर में इसको सेट करना है। सबसे पहले C आता है, कैसे पता चला, 3 पे है, नंबरिंग कर लो और इजी हो जाती है चीजें। 3 के बाद में कौन आता है 8, फिर कौन आता है 9, फिर कौन आता है P 16 पे आता है, उसके बाद में S 19 पे आता है, फिर आगे वाला S 19 पे आता है, और लास्ट में Y 25 पे आता है। अब ऐसे ही हम किस पे करेंगे, हिस्ट्री पे करेंगे। इसकी नंबरिंग कर लो बेटा, 8 9 19 20 15 18 25। आपने बोला H, फिर I 8 पे 9 पे, 9 के बाद में 15 पे तो O 15, फिर 18 पे R, फिर 19 पे S, फिर 20 पे T, फिर 25 पे Y। ये हमने इसको डिक्शनरी ऑर्डर में सेट कर दिया है और ये आपके सवाल हो गए हैं। चलो बेटा इसको KING को आप PRMT लिख सकते हो, तो RAIL को क्या लिखोगे, बताओ बताओ। अपोजिट लेटर के बारे में आप सबने देखा भी है और हमने आपको पढ़ाया भी है। अपोजिट लेटर मैं एक बार आपको फिर से डिस्कस करना चाहूंगा, पहले इस सवाल की मैं नंबरिंग कर देता हूं। KING PRMT RAIL 11 9 14 7 20 13 18 16 18 1 9 12। नन्हे मुन्ने बच्चों, अपोजिट, एक अपोजिट होता है Z, बी का अपोजिट होता है Y। ये मैंने आपको याद करवाए थे, मैं एक बार फिर हल्का सा रिवीजन करता हूं, बाकी मैंने आपको याद करवाए थे। अब थोड़ा पीछे पन्ना पलट के देखोगे, आप सबको याद है चीजें। AZ, इसको हम याद रखते हैं A to Z, AZ, BY बॉय, C अक्स बॉक्स, DW दूध वाली, EV इवनिंग, FU फौजी अंकल, GT गौरव टावर जो कि जयपुर में है। उसके बाद में HS हायर सेकेंडरी, आपके आसपास हिस्ट्री सीटर होते हैं तो HS हिस्ट्री सीटर। IR इंडियन रेलवे, JQ जयपुर व्हील, KP काला पानी, LO लव, MN मोबाइल नंबर।
तो सर यहां पे मैंने आपको अपोजिट लेटर याद करवा दी। जिसको आप अपोजिट बोलते हो ना, कमाल की चीज ये भी है कि हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको पेयर भी बोलते हैं। यहां पे के का अपोजिट क्या हो गया, पी। के का अपोजिट क्या हो गया, पी। या मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि के का पेयर कौन हो गया, तो आप ये बोल दोगे के का पेयर हो गया पी, काला पानी। सर पेयर की कोई और खास विशेषता होती है? जैसे मान लो अभी आपने याद करवा दिए A to Z BY CX, ये तो है कि मैं याद रख लूंगा, लेकिन क्या पता मैं भूल जाऊं तो बेटा जी जो भी पेयर होते हैं ना, उनका सम, उनका योग कितना होता है, 27 होता है। जैसे आपको कोई एक मिला, के मिला, के बोला यार मेरा पेयर खो गया, तो आपने बोला ढूंढ के लाता हूं मैं भी। कैसे ढूंढ के लाओगे? आपने के को एक थप्पड़ मारी, बोला रो मत, मुझे ये बता तेरा नंबर कितना है। के ने बोला 11, तो 27 माइनस 11 इज इक्वल टू 16, तो 16 पे कौन आता है, पी। ऐसे आपको अगर कोई पेयर याद नहीं आ रहा है और आपको ये लग रहा है कि ये सवाल पेयरिंग से हो सकता है, तो उसमें आपको बेहतर तरीका ये है कि आपको याद हो। अगर नहीं याद है तो अल्टरनेट ये है 27 माइनस जो भी आपको नंबर दिख रहा है उसकी पोजीशन आप लेस करोगे, उसकी पोजीशन आप लेस करोगे तो आपको जो नंबर मिलेगा वो उसका पेयर मिलेगा। प्यारे बच्चों, आई आर का पेयर क्या होता है? अब बताओ आर का पेयर क्या होता है? आर आता है 18 पे, तो 18 27 माइनस 18 इज इक्वल टू कितना आ गया, 9। 9 पे कौन आता है, आई। मैंने आपको याद भी करवाया था, आई आर इंडियन रेलवे, आई आर इंडियन रेलवे। ए का पेयर क्या होता है, जेड। ए टू जेड से हम इसको याद रखते हैं। आई का पेयर क्या होता है, आपने कहा आर इंडियन रेलवे। एल, एल का पेयर क्या होता है, ओ लव। तो ऐसे आपको ये सवाल करने हैं। बोलो समझ आया पेयरिंग वाला? इसको प्यारे बच्चों हम अपोजिट भी बोल सकते हैं। जो भी पेयर होते हैं उनका सम कितना होता है, उनका सम होता है 27। ये देखिएगा HAND, तो आप SZMW लिख सकते हो, तो SILK को क्या लिखोगे? करो बेटा खुद से, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, करो। कर सकते हो। प्यारे बच्चों, आपने बोला HS हायर सेकेंडरी, AZ A to Z, MN मोबाइल नंबर, TW दूध वाली, ये सब की पेयरिंग है। तो एस की पेयरिंग क्या होगी, HS हायर सेकेंडरी। आई की पेयरिंग क्या होगी, IR इंडियन रेलवे। एल की पेयरिंग क्या होगी, LO लव। और के की पेयरिंग क्या होगी, P। तो आपका सही से जवाब क्या हो गया, HROP। बोलो समझ आया? ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। ये तो आपका सही भी होगा यार। आपको ये बोला गया है फाइंड ओड वन आउट। ऐसे सवालों में आपको क्या करना होता है जिसमें आपको ये बोला जाता है फाइंड ओड वन आउट? नन्हे मुन्ने बच्चों, इसमें कोई ज्यादा करने की नीड नहीं है। इसमें आपको इतना ही करना है, जब भी हमें किसी भी सब्जेक्ट में ओड वन आउट का क्वेश्चन मिलता है तो कोई ना कोई तीन अपने आप में बंधे हुए होते हैं, मतलब वो तीनों एक जैसे होते हैं, एक उनमें डिफरेंस होता है। अब यहाँ पे लेटर है और दो दो लेटर एक साथ है, तो मेरा सबसे पहले दिमाग इसी चीज पे जाएगा, कहीं ना कहीं एक दूसरे के पेयर तो नहीं है। आपने कहा हो सकते हैं, HS हायर सेकेंडरी, KP काला पानी, HS हायर सेकेंडरी, KP काला पानी, GT गौरव टावर, KC नो पेयर नहीं है, तो इसलिए ये इन तीनों से डिफरेंट है। तो आपका ऑप्शन डी इसका टिक हो जाएगा। ये आपका नवोदय विद्यालय NVS में पूछा गया सवाल है, आप इसको थोड़ा सा देख लेना, ऐसे सवाल भी आते हैं।
ये सवाल कोई बताएगा मुझे? KITE, फिर UVWX, NEXT। यहां पे क्या, जिससे पहले आपको KITE मैं अच्छे से समझा देता हूं कि UVWX, KITE की पेयरिंग UVWX दे रखी है, NEXT की पेयरिंग ZXYW दे रखी है, TENT के लिए पूछा गया है। सबसे पहले जो आज तक हम सवाल कर रहे थे, अभी 2 एपिसोड में किए थे, उनमें क्या हो रहा था कि आपको कि एक कोड दिया हुआ था और दूसरा पूछा गया था। अभी यहां पे आपको पहले इसका कोड दिया गया है काइट का, देन नेक्स्ट का कोड दिया गया है, इसका पूछा गया है। तो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी यही होती है कि आप इन दोनों में सबसे पहले कोई ऐसा लेटर चेक कीजिए कि जो लेटर दोनों में सेम है, क्योंकि ये सवाल कॉमन कोडिंग पे आधारित होते हैं। तो आप देखिएगा, आपने यहां पे बोला के, क्या उसमें के है? नहीं। कॉमन क्या क्या आपको नजर आ रहा है? आपने कहा ई नजर आ रहा है कॉमन, यहाँ पे भी ई का कोडक्स है और यहाँ पे भी ई का कोडक्स है। कुछ और बोला, यहाँ पे टी का कोड डब्ल्यू है, ओके, और यहाँ पे भी टी का कोड क्या है? डब्ल्यू है। तो दोनों एक साथ नजर आ रहे हैं। तो आपने बोला कि टी का कोड डब्ल्यू है, ई का कोड एक्स है, ई का कोड एक्स है, टी का कोड डब्ल्यू है, मतलब के का कोड यू होगा या यू का कोड के होगा, एक ही बात हम दोनों में। लेकिन यहां से पूछे गए तो हम एक ही बात बोलेंगे कि के का कोड क्या है? यू, आई का कोड क्या है? वी, उसके बाद में एन का कोड जेड, एक्स का कोड वाई, ई का कोड, ए का कोड एक्स और टी का कोड डब्ल्यू। ये आपको इस सवाल में मिलेंगे। आपको करना है टी, टी का कोड आपने बोला डब्ल्यू, ई का कोड आपने बोला एक्स, उसके बाद में एन, एन का कोड बेटा एन का कोड है जेड, उसके बाद में टी का कोड है आपने बोला डब्ल्यू। ये आपका करेक्ट सॉल्यूशन है। हमें कैसे पता चले कि ये सवाल कॉमन कोडिंग से है? आपको पहले काइट दिया गया है, उसका कोड दिया गया है, देन आपको नेक्स्ट दिया गया है, इसका कोड दिया गया है, मतलब आपको 2 बार कोड दिए हो डिफरेंट डिफरेंट लेटर के, और तीसरा पूछा जाए तब आपको यही सबसे पहले लिखना है कि ये कॉमन कोडिंग से हो सकता है। और 99% ऐसे सवाल कॉमन कोडिंग से ही होते हैं। अब सबको समझ आया होगा। आप फिर से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सवाल कर सकते हो क्या? अगर कर सकते हो तो करो। तो कितना अच्छा सा सवाल है, इलॉजिकल सा सवाल है, कोई पैटर्न फॉलो नहीं होता। आपने एक चीज सुनी होगी, EAST, ईस्ट। अरे डायरेक्शन के नाम आते हैं ना, 4 डायरेक्शन होती हैं। ईस्ट, ईस्ट के अपोजिट वेस्ट, नॉर्थ, फिर कौन सी डायरेक्शन आती है? साउथ। ऐसा कुछ होता है। डायरेक्शन याद करो, देखो मेरे साथ, ये आपका पेज है कॉपी का, यहां पे 4 डायरेक्शन है। मेन जो डायरेक्शन है वो 4 ही होती है, फिर सब डायरेक्शन भी 4 होती है। सबसे ऊपर आप किसी भी सवाल का क्या लिखते हो? मैंने आपको कोई भी क्वेश्चन दिया, उसका आप क्या लिखोगे? आप हिंदी में बात कर रहा हूं, आप बोलोगे उत्तर, उत्तर। तो आपने उत्तर सबसे पहले लिखते हैं, तो सबसे ऊपर क्या आएगा? उत्तर। उत्तर का मतलब नॉर्थ। नॉर्थ के जस्ट अपोजिट क्या आएगा? साउथ, दक्षिण। राइट हैंड साइड क्या आएगा? ईस्ट। लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा? वेस्ट। ये हमारी 4 मेन डायरेक्शन होती है। ईस्ट का जस्ट अपोजिट वेस्ट, नॉर्थ के जस्ट अपोजिट साउथ। यहाँ पे क्या लिखा गया है? देखो, ई यहाँ पे, ए यहाँ पे, एस यहाँ पे और टी यहाँ पे। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है, वापिस पूछा भी जा सकता है। ईस्ट तो ई, ए, एस, टी, डब्ल्यू, ई, एस, टी, वेस्ट। नॉर्थ, एन, ओ, आर, टी, एच। आपको भी क्या करना है? साउथ का लिखना है। तो आप इसका कैसे बताओगे? SOUTH।
ये आपका क्या होगा, राइट सॉल्यूशन। बोला समझ आया? ओके, आगे बढ़ते हैं। इन ए वीक हाउ मेनी डेज। मुझे पता है आप इलॉजिकल पैटर्न के सवाल आप नहीं कर पाओगे, लेकिन मिलके करेंगे। आपको पता ही है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। पहला पहला लेटर दे रखा है, संडे एस, मंडे एम, ट्यूसडे टी, वेडनेसडे डब्ल्यू, थर्सडे टी, फ्राइडे एफ, सैटरडे एस। बोलो समझ आया? ओके, और आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं नंबर कोडिंग की। नंबर कोडिंग, नंबर कोडिंग में क्या होता है कि कोई भी लेटर है, कोई भी लेटर है उनको, ये कोडिंग डिकोडिंग का ही पार्ट होता है, जिसमें लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग और उसके बाद में मिक्स्ड कोडिंग की बातें होंगी। नंबर कोडिंग क्या होता है, जिसमें कोई भी लेटर है, उन लेटर को हम पर्टिकुलर किसी नंबर के द्वारा कोड करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं नंबर कोडिंग। सवाल देखोगे डाउट खत्म हो जाएंगे। ये आपका पहला सवाल है कि इन ए सर्टेन लैंग्वेज Kate is coded as 24, SAD is coded as 24, then C पूछा गया है। तो यहां पे आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो जिस लैंग्वेज को मैंने बोला है इन ए सर्टेन लैंग्वेज CAT is coded as 24, SAD coded as 24, then C is equal to क्वेश्चन मार्क, ऐसे भी पूछा जा सकता है। प्यारे बच्चों, जब भी ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, हम सबसे पहले इनकी क्या करते हैं, नंबरिंग। तो सी की नंबरिंग 3, 1, 20, 19, 1, 4, 19, 8, 5। इनसे क्या 20, 1 और 3, क्या 21 और 3 से 24 आ सकता है? आपने कहा बिल्कुल आ सकता है। कैसे आ सकता है? प्लस सर इनको ऐड करो, 20 + 1 21 + 3 24। सही है यार, मिल रही हैं चीजें। इसमें और चेक कर लो, 19 + 1 20, 20 + 4 24। यहां पे भी हो रहा है। अपने को क्या करना है, 19 + 8 + 5, तो 19 + 8 हमारे पास कितने हो जाते हैं, ये आपने बोला 27 हो जाते हैं। 27 + 5 28, 29 30, 31, 32, तो ये आपने बोल दिया 32 लिख सकते हैं। बोलो समझ आया? नंबर कोडिंग में यही होता है कि लेटर होते हैं, उनको किसी नंबर से कोड किया जाता है। हम सबसे पहले उन लेटर की नंबरिंग करते हैं, देन हमें धीरे धीरे पता चल जाता है कि इसकी रिवर्स से आ रहा है, या लेटर में कुछ ऐड करने से आ रहा है, या कुछ डिवाइड करने से आ रहा है। ये बेसिक सा सवाल था। यहाँ पे 3, 1 और 20 को ऐड किया 24, यहाँ पे 19, 1 और 4 को ऐड किया 24, यहाँ पे 19 + 8 = 27, 27 + 5 = 32। बोलो समझ आया? आगे बढ़ते हैं जी। आज की हम इस क्लास में इतने ही सवाल रखेंगे। आप सबको बेहतर समझ आया होगा। एपिसोड नंबर 3, आगे धीरे धीरे एपिसोड नंबर 4 भी आएगा। आपको कोई भी डाउट हो तो आप किसी भी नंबर पे या कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आपकी हेल्प के लिए हमेशा हम सदैव तत्पर रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।